इंसान को जिंदा क्या रखता है, उसका शरीर या उसकी उम्मीद। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिससे दुनिया ने सब कुछ छीन लिया, पर फिर भी उसने अपने आप को अंदर से टूटने नहीं दिया और उसने हमें एक चुप, सच्चा और खतरनाक सच दिखाया, जिसके पास जीने का एक वजह होती है, वो भी किसी भी दर्द को झेल लेता है। ये कोई सेल्फ हेल्प बुक तो नहीं है, पर इसने जितनी हेल्प मेरी की अंदर से, वो कोई भी सेल्फ हेल्प बुक नहीं कर पाई। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये उनके एक्सपीरियंस की कहानी है जब वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजी के कंसंट्रेशन कैंप में एज अ प्रिजनर थे। एक कहानी शुरू करते हैं। ठंडी सुबह का वक्त था, पता नहीं सुबह थी या रात, क्योंकि नज़र के सामने एक ही चीज़ थी, धुआं, थकान और एक अनजानी मंजिल का डर। एक ट्रेन जिसमें 80 लोग आने चाहिए थे, पर थे 1500। ये वो सफ़र था जो इंसान को इंसान से पहले ही अलग कर देता था। और फिर एक बोर्ड दिखता है, ऑस्विच। नाम ही मौत का पर्यायवाची था। लोगों को समझ नहीं आता था कि ये किस्मत उनके साथ क्या खेल रही है, लेकिन फिर भी अजीब सी उम्मीद का झूठा बुलबुला फूटता रहता था, शायद इतना बुरा नहीं होगा। और इसी उम्मीद को लेखक फ्रैंकल कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रिप्राइव। मौत के गेट पर भी इंसान एक पल के लिए बचने का सपना देख लेता है। डिह्यूमनाइजेशन, आपका नाम नहीं, सिर्फ एक नंबर। कैंप के अंदर जाते ही सब कुछ छीन लिया जाता है, कपड़े, कागज, यादें, यहाँ तक कि शादी की अंगूठी तक भी। और बदले में मिलता था एक नंबर, 119104। नाम का वजन खत्म और जिंदगी एक गिनती बनकर रह। कैपोज जो खुद प्रिजनर थे पर सबसे ज्यादा जालिम निकले, उनके लिए जिंदा रहना एक जुनून था और उसके लिए किसी को कुछ भी कर सकते थे। फ्रैंकल के वर्ड्स में द बेस्ट ऑफ अस डिड नॉट रिटर्न, द 3 स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन सोल। कैंप की जिंदगी कोई लंबी कहानी नहीं है, बस वो 3 भागों का एक बेरहम सा नाटक था। पहला शॉक, वो पहला धक्का जब सब कुछ सपने जैसा लगता था। एक नाइटमेयर जिसमें लोग चल तो रहे थे पर अंदर से मर चुके थे। ऐसे सीन्स के बीच में फ्रैंकल का सबसे गहरा खोज थी कि इंसान का दर्द तभी अनबियरेबल होता है जब वो बेमायने लगने लगे। दूसरा एपैथी, जब दिल मर जाता है। एक टाइम के बाद आंसू रुक जाते हैं, गुस्सा रुक जाता है, दर्द का मतलब रुक जाता है। फ्रैंकल बताते हैं कि वो सूप पीते हुए एक लाश को खींचते देखे और हिलते भी नहीं थे। एपैथी सर्वाइवल का एक तरीका बन गई थी। हर सोच एक ही बात पर घूमती रहती थी, आज कैसे जिंदा रहूं। ब्रेड की एक रोटी, एक टुकड़ा, एक सपना बन जाती है और नेचर का एक सनसेट एक चमत्कार क्षण। तीसरा लिबरेशन, आज़ादी का कड़वा स्वाद। जब आज़ादी मिली तो खुशी नहीं आई, ऐसा लगा जैसे दुनिया अनरियल हो गई हो। फूल दिखते थे पर महक महसूस नहीं होती थी। फ्रैंकल इस फेस को कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन। आज़ादी भी तब तक बेमायने थी जब तक इंसान खुद को वापस नहीं पा लेता। ये किताब दर्द का रिकॉर्ड नहीं, एक रिविलेशन है। फ्रैंकल कहते हैं हमारे शरीर से सब कुछ छीन लो, हमारे कपड़े, हमारी यादें, हमारा नाम, पर एक चीज कोई नहीं छीन सकता, हमारा एटीट्यूड। उसने अपनी बीवी की तस्वीर को सोच में जिंदा रखा, अपने पेशेंट्स के लिए खुद को खतरे में डाला और हर दर्द के बीच में एक छोटी सी रोशनी पकड़ कर रखी, मीनिंग। जिसके पास कल के जीने के लिए एक वजह होती है, वो आज का नरक भी पार कर जाता है। आज जब हम अपनी छोटी सी परेशानियों में उलझते हैं, फ्रैंकल की कहानी धीरे से हमें एक सवाल पूछती है, तुम्हारे जीने की वजह क्या है? क्योंकि अगर तुम्हें वो मिल जाती है तो कोई भी कैसे भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो अगर आपने भी ये किताब पढ़ी है तो आपकी लाइफ की वो मीनिंग क्या है जिसके लिए आप हर दिन जी सकते हो? और अगर नहीं पढ़ी है तो इस किताब को तुरंत पढ़ें।